एक बात बताओ, मच्छर मरेंगे तब डेंगू की बीमारी से मुक्ति पाओगे, और मच्छर ही नहीं मरे तो डेंगू की बीमारी रहेगी। क्यों रहेगी कि नहीं? वो बुखार आते ही रहेगा डेंगू वाला। बोलो, मच्छर जब तक रहेंगे अस्तित्व में डेंगू वाली बीमारी जा सकती है। बोलो, डेंगू बुखार हर साल आएगा क्योंकि मच्छर है। और ये मरे, मैं क्या बताऊं आपको, बड़े बड़े आतंकवादी मर गए, मच्छर नहीं मर रहे, बढ़ते ही चले जा रहे मच्छर। कितना प्रयास किया सरकार ने, तमाम मोर्टीन वोर्टीन लगाते रहते हो, लेकिन मच्छर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार तो ऐसी जगह हम पहुंच गए कि वहां एक कमरे में 4 मोर्टीन लगा दिए, फिर भी मच्छर आवे। तो हमने कहा ये मोर्टीन नकली हैं। बोले महाराज नकली तो नहीं है। तो हमने कहा हम नकली हैं क्या? हमारी समझ में यही बात नहीं आ रही है। क्यों भाई, असर क्यों नहीं हो रहा है? भाई असर क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कहे महाराज जी बात यह है कि इतने मच्छर बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि ये दवाएं अब काम ही नहीं कर रही। ये राक्षस बढ़ते ही तो चले जा रहे थे, मर नहीं रहे थे, बढ़ रहे थे। मर नहीं रहे थे, बढ़ रहे थे। और पता नहीं ब्रह्मा जी की क्या बुद्धि हो गई थी, ये वरदान देते चले जा रहे थे। ये वरदान ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देते चले जा रहे थे, और ये राक्षस बढ़ते जा रहे थे, आतंक बढ़ता जा रहा था। इतना खतरनाक आतंक कि एक बार तो रावण ने ऐसा चैलेंज दिया साहब कि देवता यक्ष गंधर्व सब देखते रह गए, लेकिन बोल नहीं पाए। पहुंच गया इनके यहां, इनकी बहू बेटियों को खींच खींच करके उसने निकाला। बैठा लो मेरे रथ में, विमान में बैठा लो इनको। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? मैं केवल मात्र ये मत समझना कि खाली मैं शब्दों से आपको संतुष्ट कर रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। बोलो प्रमाण दे रहा हूं कि नहीं? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर ना। ये देखते रह गए, किसी बाप की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी बेटी की रक्षा कर ले। और यदि हिम्मत पड़ती तो बाप मरने को तैयार हो जाता, कुर्बानी दे देता। लेकिन कोई बाप न, यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब असहाय हो गए, निरीह हो गए, और सब रोने लगे, लेकिन बचा नहीं पाए। यहां तक कंडीशन हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धिक्कार है ऐसे सिंहासन को, लानत है ऐसी जिंदगी को कि बहन बेटियों का अपमान होता रहे और हम सिंहासन बचाते रहे। बोलो लानत है ऐसी जिंदगी को, धिक्कार है ऐसी सत्ता को, ऐसे सिंहासन को। हमें बहन बेटियों को सुरक्षित करना पड़ेगा, अपने भारत माता के सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित करना पड़ेगा। नेतृत्व देने वालों की यही सोच होनी चाहिए। और आज हमारा भारत सम्मान को प्राप्त क्यों हो रहा है? आज पूरे विश्व में भारत को विशेष सम्मान मिल रहा है, यह मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल स्वस्थ बात कह रहा हूं मैं, कहीं कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। हमारे भारत को इस समय पूरा विश्व सम्मानित कर रहा है। हमारा भारत क्यों गौरवान्वित हो रहा है? क्योंकि बहन बेटियों की सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। बोलो कठोर कानून बनाए जा रहे हैं। बोलो बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं? इनके सुरक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए। बस समझदारी का परिचय आपको देना है कि आपको इस प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है। माताओं, नहीं तो टिप्पणी होने लगेगी भारत के अस्तित्व और व्यक्तित्व पर। बोलो होगी कि नहीं होगी? यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करेंगी, उसकी एक एक कीमत को समझेंगे, कहीं दुरुपयोग ना होने पावे। आपके सम्मान को सुरक्षित करने के लिए भारत की सरकार बहुत सारे नियम बना रही, कठोर नियम बना रही है। कोई आपकी ओर आंख उठा के देख नहीं सकता है। विदेशियों की बात छोड़ो, भारत का ही कोई आपकी ओर आंख उठा के नहीं देख सकता है। उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। लेकिन बस इस बात का विचार करना है। राम कथा का मंच आप आवाहन कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है आपको कि आपको अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है।
इस शक्ति को सुरक्षित रखना है। पावर बहुत है, लेकिन इस पावर का सदुपयोग करना है। भगवान राम यही तो चाह रहे हैं कि देव यक्ष कन्याएं असुरक्षित हैं, इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, और आज हम सिंहासन पर बैठ जाएं और केवल अयोध्या की 4 दीवारी तक सीमित रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। राम को जाना पड़ेगा और जहां जहां समस्याएं हैं वहां वहां समाधान देना पड़ेगा। सरस्वती से कहा इंद्र ने, जाओ महाराज की मति को भ्रमित करो, विचार बदल जाएं दशरथ जी महाराज के, तो स्वर्ग बच जाएगा, यक्ष देव कन्याओं का सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि अभी इतनों का अपहरण किया है, फिर आगे इसकी आदत खराब है, वो तो अपहरण का सिलसिला जारी रहेगा। बोलो जारी रहेगा कि नहीं? और जारी रहेगा तो समस्याएं बढ़ती ही रहेंगी। इसलिए इंद्र भी चिंतित है कि मेरा बल व्यर्थ हो गया, देवताओं का बल भी व्यर्थ हो गया साहब इन असुरों की ताकतों के सामने। नवग्रहों को कैदी बना करके रखा है रावण ने। ये नवग्रह जितने थे वो सब उसके अनुकूल हो गए, सब अंडर कस्टडी में। बोलो किसके? रावण के। पवन देवता जब रावण कहता है तब पानी देने लगते हैं, कहता बंद करो, बंद लाओ, पानी देना शुरू कर, हवा देना शुरू कर देते हैं। वरुण देवता पानी देना तभी शुरू करते हैं जब आदेश मिलता है, और वरुण को यदि आदेश नहीं मिला तो पानी बंद, पवन को आदेश नहीं मिला तो हवा बंद। अब बताओ, हवा और पानी दोनों प्रभावित हो जाएं, ईमानदारी के साथ बताओ, हवा और पानी ये दो महत्वपूर्ण है कि नहीं? और दोनों प्रभावित हो जाएं तो जनजीवन खतरे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पवन की गति को रोक दिया, वरुण के प्रभाव को रोक दिया। वरुण, हवा और पानी, पानी के देवता कौन है? वरुण। हवा के देवता कौन है? बोलो भैया, पवन है कि नहीं? दोनों को प्रभावित कर दिया। अब बड़ी समस्या आई, देवता कांप रहे हैं। कहा जाओ सरस्वती। सरस्वती जी ने कहा कि मैं जा तो रही हूं, लेकिन महाराज श्री दशरथ को साधारण मत समझना। महाराज श्री दशरथ बड़े तपस्वी हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित करने की ताकत मुझे नहीं लगता है कि मुझ में है। इंद्र ने कहा प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास करो। अब सरस्वती गई। अब देखो भाई, सरस्वती आई, सरस्वती स्वयं समझ रही इस बात को कि मैं दशरथ जी को प्रभावित नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सरस्वती जैसे ही आती है तो पूरा सर्वे करती है अयोध्या का। वो अयोध्या का जैसे ही सर्वे किया सरस्वती ने, तो सरस्वती समझ गई कि लिंक मिल गई।